दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपकी 12th इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लास्ट 100 डेज बाकी हैं और इस लास्ट 100 डेज में हमारी दिवाली के बाद से प्रिपरेशन हमें किस तरीके से शुरू करनी चाहिए कि हम हमारे इंग्लिश में एक अच्छा खासा मार्क्स का सिक्योर कर सके। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे धमाकेदार से चालू है और जल्द ही आपके लिए आरसीसी बैच जो है वो लॉन्च होने वाली, जहां पे हमें कुछ टाइम में बहुत कुछ कर लेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट के भी लिए, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए भी। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा जो प्रदीप कॉलेज एंड स्कूल ऐप है उसे भी जाकर डाउनलोड जरूर कर लेना। अब आज की इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले लास्ट 100 डेज है, तो इसमें हमारी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, ताकि हम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा कि इंग्लिश पे भी ध्यान देना शुरू कर दो, नहीं तो इंग्लिश ही आपकी नैया लेके डूब जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये जरूर बता दो कि आपको इंग्लिश में कौन सी ऐसी चीजें जिसमें प्रॉब्लम आती है, जिससे मुझे चीजें समझ में आएगी और मैं आपके लिए चीजें लेकर आ पाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, लास्ट 100 डेज है तो लास्ट 100 डेज को मैंने 4 फेज में डिवाइड किया है। पहला जो होता है 22 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर का, जो कि 40 दिन का पूरा फेज होता है। ठीक है, फिर वहीं पे 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर जो आपका 31 डेज का होगा। फिर 1 जान से लेकर 31 जान और 1 फेब से लेकर 10 फेब तक का मैं चीजें यहाँ पे लेकर आऊँ। और फेज टू फेज हम सारी चीजों को क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज बात करें यहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6 में ये लास्ट 5 डेज यहाँ पे है। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो देखो आपको क्या करना है, आपका वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, तो यहाँ पे मैं एक प्रोज वाला सेक्शन बना दे रहा हूँ और एक पोएम वाला सेक्शन बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको हर एक वीक में क्या करना है, एक वीक में 1 2 3 4 5, ठीक है, वापस 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वीक 1 में आपको क्या करना है, वीक 1 में आपको प्रोज का एक चैप्टर और पोएम का एक चैप्टर आपको कवर करना है। वहीं वीक 2 पे आपको प्रोज का सेकंड चैप्टर और पोएम का सेकंड पोएम का खत्म करना है। वीक 3 में थर्ड चैप्टर और थर्ड पोएम कवर करना है। वीक 4 में फोर्थ चैप्टर और फोर्थ पोएम, और वीक 5 में फिफ्थ चैप्टर और फिफ्थ पोएम। अभी कवर कैसे करना है इसकी चीजें मैं बता दूं। सबसे पहली चीज आपको, अगर मैं बात करूं, जब मैं प्रोज और पोएम की बात करूं तो सबसे पहली चीज एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आपको समझ लेना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाली चीजें समझ लेनी है। आप एक्सप्लेनेशन वाली चीजें समझने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपके जो टेक्सुअल जो क्वेश्चंस है उन टेक्सुअल क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, हर एक चैप्टर की आपको सेल्फ इवैल्यूएशन वाली टेस्ट देनी है, जो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप कहां से ले सकते हैं, आप टारगेट पब्लिकेशन यूज कर सकते हैं, आप नवनीत की डाइजेस्ट यूज कर सकते हैं। वहां से आपको पैराग्राफ्स मिल जाएंगे प्रोज के और पोएम के। ठीक है, हर एक चैप्टर से बेस्ट, तो वो चीजें आपको कवर करनी है। उसके बाद आपको उन चैप्टर में से या फिर पोएम में से पीवाईक्यूज क्या है, वो पीवाईक्यूज आपको क्या कवर करने, ये सारे प्रोज के लिए करने और नॉवेल्स के लिए भी कुछ चीजें ऐसे ही करनी है। ठीक है, अब लास्ट 5 डेज है तो लास्ट 5 डेज में आप क्या करोगे, आप 2.5 डेज आप पहला नॉवल करोगे जो कि हिस्ट्री ऑफ नॉवल होता है, और 2.5 डेज में आपको दूसरा नॉवल क्या करना है, टू सर विद लव आपको क्या करना है, और उसमें भी सेम तरीके की सीक्वेंस आपको क्या फॉलो करनी है। और ये दिन चीज कब तक चलेगी आपकी आपकी 22 अक्टूबर से चालू होगी और ये आपका नवंबर 30 तारीख तक चलेगी। 40 दिनों में इतनी चीजें क्या कवर करनी है। वहीं जब फेज 2 आता है, फेज 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग है, यानी जो 6 था हमारा प्रोज और पोएम, 6 चैप्टर और 6 पोएम कवर करेंगे। फिर वही 7th चैप्टर और 7th पोएम हम कवर करेंगे। फिर वीक 3 में 8th चैप्टर और 8th पोएम कवर करेंगे। और फिर वही जो वीक 4 होता है, जो हमारा 7 दिन का टाइम मिलेगा, उस 7 दिन में साढ़े तीन दिन हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड नॉवल कवर करेंगे, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। और फिर वही 3.5 में हम क्या करेंगे, हमारा जो फोर्थ नॉवल है वो फोर्थ नॉवल हम क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, सेम तरह की चीजें जैसे मैंने प्रीवियसली बताया वैसे ही चीज आपको यहाँ पे फॉलो करनी। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे आपको टाइम अच्छा खासा मिलेगा, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो ग्रामर वाली चीजें होंगी और जो राइटिंग वाली स्किल्स वाली चीज होंगी वो भी आपको पैरेलली क्या लेके चलनी है। अब यहाँ पे ये जो फेज 3 होगा, ये फेज 3 कंप्लीटली आपका रिवीजन वाला सीरीज होगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है पूरा का पूरा। जो वीक 1 में आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 फोर्थ चैप्टर का प्रोज और पोएम का पूरा रिवीजन करोगे। वहीं वीक 2 में अगर मैं बात करूं, वीक 2 में आप क्या करोगे, 5th टू 8th चैप्टर और 8th पोएम क्या आप रिवाइज करोगे पूरा। वीक 3 में आप क्या करोगे, नॉवल की चीजें पूरी खत्म करोगे। और वीक 4 में आपका जो ग्रामर वाला पार्ट होता है और जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट होता है वो आप क्या कवर करोगे, रिवाइज करके। अगर ये चीजें जल्दी हो जाती है, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट ये भी करूंगा कि ऑलरेडी आपने सारी चीजें कर ली, तो यहाँ पे आपकी पेपर प्रैक्टिस भी शुरू हो जानी चाहिए, जहां पे आपका लास्ट जो वीक 4 होगा,
वीक 4 में आपको देखो ग्रामर राइटिंग स्किल कवर करने में 1 से 2 दिन जाएगा। फिर उसके बाद जो 5 दिन बचेंगे उसमें आपको पेपर प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? पेपर की पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस करना कि आपको शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में मैं लैग कर रहा हूँ, कौन से सेक्शन में मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसको सुधारने का टाइम आपको सबसे ज्यादा मिल जाएगा। फिर फेज 4 जो होता है वो पावर रिवीजन वाला होता है, जो लास्ट के 10 डेज होते हैं। अभी लास्ट 10 डेज भी आपको डेडिकेट करने हैं। ठीक है, तो ये चीज का जो प्लान होगा वो मैं आखिरी में दूंगा। आखिरी में क्यों दूंगा? रीजन क्या है? रीजन ये आखिरी में देने का क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी प्लानिंग लास्ट 10 डेज में आपकी कैसी होनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा जब आपकी लास्ट 10 डेज बाकी रहेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें बता दी है। और बेसिकली चलो बता भी देता हूँ, ये पूरा जो रहता है वो सुपर रिवीजन रहता है। सुपर रिवीजन यानी पावर रिवीजन रहेगा, जहाँ पे इस पूरे 10 डेज में आपको क्या करना है, इंग्लिश करना है, लेकिन साथ ही साथ आपके जो बचे कुछ सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस होंगे वो भी आपको यहाँ पे क्या कवर करना रहता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको इतनी चीजें क्या कर लेनी है, कवर कर लेनी है। होप सो यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपको क्लियर होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।